अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर रेसिटी के चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेपाल की सिक्योरिटी के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान से जो हम पेपाल अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो उसमें बाद का सिक्योरिटी का मसला आता है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हम रेगुलरली उसको लॉगिन नहीं करते। जब हमारी पेमेंट्स वगैरह आती हैं हफ्ते के बाद, 10 दिन या महीने के बाद, उसके बाद लॉगिन करते हैं। तो पेपाल में ऐसा मसला आता है कि वो आपकी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करता है, और ख़ासतौर पर जब आप नई डिवाइस से लॉगिन करें या किसी नए इंटरनेट कनेक्शन से लॉगिन करें तो तब भी ये मसला आता है और आप वो फिर लॉगिन नहीं कर पाते। उसका बेस्ट हल ये है कि आप पहले से ही एहतियात कीजिए। यानी कि आपका अगर अकाउंट अभी लॉगिन हो रहा है तो उसकी सेटिंग में जाके आप जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर ऐड कर लें, और फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए जो ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है उसको यूज़ करें। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बाद में जब पेपर आपको सिक्योरिटी वेरिफिकेशन मांगे तो आप उसको इजीली कंप्लीट कर सकें। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने जैसे ये एक यूएई का पेपर है, मैं पाकिस्तान से इसको यूज़ कर रहा था और मैंने काफ़ी टाइम के बाद इसको लॉगिन किया, यानी कुछ महीनों के बाद। तो अब यहाँ पे जब मैं लॉगिन पे क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया कि क्विक सिक्योरिटी चेक। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि आंसर योर सिक्योरिटी क्वेश्चंस। तो मैंने ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर जो खुद ऐड किए हुए थे, तो इस वजह से अब मैं यहाँ पे वो आंसर ऐड करूँगा और फिर देखते हैं कि यहाँ पे लॉगिन होता है कि नहीं। सिक्योरिटी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आप ऐड करेंगे और उसके बाद आप ये देखिए आइडेंटिटी कंफर्म का ऑप्शन आ गया, मैंने सही जवाब ऐड किए हैं। तो क्वेश्चंस के आंसर आपने वो देने हैं जो आपको याद रहें, ताकि आप उसको बारे में भूलें ना। ऐसा ना हो कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर ऐड कर लें और बाद में आपको याद ना हो। हालांकि मेरे साथ एक दफ़ा हुआ भी है कि मुझसे एक बंदा पूछ रहा था कि भाई मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर ऐड किए थे लेकिन मुझे वो आंसर याद नहीं है। तो भाई आपको सोचें, कॉमन सेंस की बात है कि आपका जो मकसद है सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पे इसलिए आप पेपर ऐड करने कह रहा है कि आपको उनके आंसर याद रहें। अब आप आंसर उसके ऐड कर लें और वो आपको याद ना रहे तो फिर उस सिक्योरिटी का क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ ख्याल करें। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाया था, अगर मैं यहाँ से सेटिंग में जाऊँ, ये देखिए प्रोफाइल सेटिंग में हम यहाँ चले जाते हैं। प्रोफाइल सेटिंग में आप जाके ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर इजीली ऐड कर सकते हैं, और कोई भी जो 2 सवालों के जवाब आपने ऐड करने हैं और जो आपको याद रहें। और इसमें काफ़ी सारे सवाल होते हैं, एक आध नहीं है, काफ़ी सारे लिस्ट है, तकरीबन 7 या 8 क्वेश्चन है। उसमें जो भी बहुत ज़्यादा ईजी लगे, जैसे मिडिल नेम ऑफ योर फादर है और फिर जो फर्स्ट स्कूल नेम, और काफ़ी सारे क्वेश्चन है। मैं यहाँ से आपको दिखाया था हूँ ताकि वो आपको याद रहें, मसला ना हो। और इसके अलावा जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी आप इनेबल कर सकते हैं ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन वगैरह के जरिए, तो वो भी मैं दिखाया था। अगर आप देखें, पहले यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो देख लेते हैं। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे आ रही है लॉगिन एंड सिक्योरिटी में सिक्योरिटी क्वेश्चंस, और यहाँ पे 2 सवालों के जवाब जो मैंने दो ऐड किए हुए थे वो यहाँ पे सवाल शो कर रहे हैं। मैं अपडेट के ऊपर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ से वो मेरे पास शो हो जाएगी इसकी मज़ीद डिटेल्स। और नॉर्मली आपके पास फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन का मसला भी आता है, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम के बाद इसको लॉगिन किया है अकाउंट को, और मेरे पास फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन नहीं मांगी बल्कि जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर मांगे हैं। तो इस वजह से ये भी आसानी होगी, क्योंकि अगर आप किसी और का नंबर यूज़ करते हैं जो आपका अजीज़ या रिश्तेदार वगैरह बाहर रहता है, तो हर टाइम जो है उनसे बार बार कोड मांगना भी थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे देखें सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 और सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 है। तो मैं आपको ये लिस्ट दिखाया था हूँ यहाँ पे इन सवालों की। यहाँ पे देखें कि योर फर्स्ट स्कूल, उसके बाद है योर फर्स्ट पेट, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट है, अगर कोई आप जानवर वगैरह पालते हैं। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ हॉस्पिटल इन विच यू वर बोर्न, कि किस अस्पताल में आप पैदा हुए थे उसका नाम, या ओल्डेस्ट चाइल्ड। फिर योर मिडिल नेम ऑफ योर फादर है, और नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड कलर टॉय, और योर फर्स्ट रूममेट या मेडन नेम ऑफ योर ग्रैंड मदर। तो आप इसमें से कोई भी जो सवाल जो आपको जिसका जवाब याद रहे तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा भी सवाल का जो जवाब है वो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी आपके पास आ रहा है। तो अब ये देखिए ऐड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, अगर अपडेट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ आपके पास इसका भी ऑप्शन आ जाएगा जैसे, और आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। और फिलहाल ये देखिए मेरे पास ये टर्न ऑन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन आपने यूज़ करनी होती है, थर्ड पार्टी ऐप। और अगर आप ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आपने उसको ऐड करना है नई डिवाइस को। और ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन आपने कौन सी यूज़ करनी होती है, वो आपको मोबाइल में होती है। अब इसमें देखिए गूगल ऑथेंटिकेटर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, और काफ़ी सारी यहाँ पे ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे। तो आप अपने मोबाइल में कोई भी ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन जो है उसको इंस्टॉल कर लें, और फिर उसको यहाँ पे आप उसका स्कैन कर लें, कोड को वेरीफाई कर लें। तो उसके बाद जब भी आप लॉगिन करेंगे तो अगर आपसे वो ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन का मांगता है तो मोबाइल में आपके एप्लीकेशन पे एक कोड शो होगा, वो कोड आपने यहाँ पे ऐड करके फिर अकाउंट को लॉगिन करना होता है। जैसे नॉर्मली आपके पास एसएमएस वेरिफिकेशन आता है तो आप एसएमएस में कोड आ जाता है और वो कोड आप ऐड करके लॉगिन कर लेते हैं अपने अकाउंट को। तो बिल्कुल इसी तरह से जो वो ऑथेंटिकेटर कोड है वो भी आपकी एप्लीकेशन में शो होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन में जो कोड हैं उनको लाजमी जो है सेव करके रखें, और बैकअप कोड भी अपने पास कहीं पे सेव कर लीजिए, क्योंकि बाद बात अगर आपका मोबाइल वगैरह चोरी हो जाता है या छीन जाता है, खुदा ना खास्ता, या कोई मसला हो जाता है, तो फिर वो कोड अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आपके पास ये लॉगिन का मसला भी आएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रख लीजिए।
तो उम्मीद करता हूँ कि अकाउंट की लॉगिन सिक्योरिटी के हवाले से आपका ये मसला इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ नहीं आएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताउस की चैनल से। अल्लाह हाफिज़।